हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 की हिंदी जो है उनका पद खंड का चैप्टर नंबर 12 यानी 12 नंबर का चैप्टर जो है हार जीत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हार जीत। उनके लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, हार जीत जो चैप्टर है उनका लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। आप लोग को जो है चैप्टर का नाम और उनके लेखक के नाम कंपलसरी याद करके जाना होगा। ठीक है, एग्जाम में जाएंगे याद करके तो 100% के ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। तो उनका जो है चैप्टर नंबर 12 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? ये 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 2 नंबर का बच्चों। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? यानी साम्यवादी जो है वो किससे लड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 3rd नंबर का, यानी तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2023 के फाइनल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? यानी जो अशोक वाजपेयी कवि जो है वो राज्य की सेवा किस रूप में की थी? तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रशासनिक सेवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है 4था नंबर का, यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? यानी जो कवि है, जो लेखक है, उनका जो है मूल निवास स्थान कहाँ, कहाँ के रहने वाले हैं वो अभी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है? उनका घर जो है, लेखक का घर हो गया, जन्म तिथि हो गया, और चैप्टर के लेखक के नाम हो गया। ये सब जो है ज़्यादातर पूछने का चांसेस रहता है। तो आप लोग जो है ये सब चीज़ जो है याद करके जाएं। ठीक है, ये सब मिस ना करें, एकदम 100% याद करके जाएं, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति जो है किस पार्ट से ली गई है? यानी जो ये लाइन जो है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, जो ये लाइन बोला गया वो किस चैप्टर से है, किस पार्ट से है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हार जीत। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों? तो हार जीत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? यानी ये जो कविता है, कहीं नहीं वहीं कविता जो है किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? उनके लेखक जो है वही जो है कहीं ना वहीं का लेखक है। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? काफी इजी और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? तो हार जीत पढ़ा रहे हैं। और हार जीत को किसने लिखा था? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा था। ये तो आप लोग को जो है 100% याद करके जाना होगा, तभी नहीं तो आप एग्जाम निकल पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो है लेखक का नाम जरूर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? यानी अशोक वाजपेयी जो लेखक है उनकी माँ का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निर्मला देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 10 नंबर का। ठीक है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन 2019 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। यानी हार जीत जो है कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं से। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से जो है ये संकलन जो है कविता से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? यानी अशोक वाजपेयी जो है वो किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, वो जो है अशोक वाजपेयी जो है किस कॉलेज से किए थे एमए? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज
दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2022 और 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 वर्ष लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, यानी हारजीत जो कविता है वो किस प्रकार की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गद्य कविता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर का, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, यानी अशोक वाजपेयी जो है लेखक है वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, यानी हारजीत कविता आप लोग पढ़ेंगे ना तो उनमें उत्सव जो है खुशी कौन मना रहे हैं, उत्सव पर्व, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शासक दल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हारजीत कैसी कविता है, यानी जो हारजीत कविता जो है वो कैसी कविता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गद्य कविता। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग को जो है 100% ये क्वेश्चन को याद करके जाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, यानी हारजीत कविता जो है उसमें किसका प्रश्न उठाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हार का जो है प्रश्न उठाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कविता पढ़ेंगे तो सारा जो है डिटेल समझ आ जाएगा, और अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम पूरा कविता जो है एक बार पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, और अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर का 2022 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, यानी आजाद होकर जो है कविता को लिखा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में रहकर जो है ये लेखन किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, यानी कौन सी, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उम्मीद का दूसरा नाम। उम्मीद का दूसरा नाम जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचना किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, यानी एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सी काव्य संग्रह जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, यानी रचना किया गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा तट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, यानी 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तत्पुरुष किसकी रचना है, यानी तत्पुरुष जो है वो किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2022 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इंटर ऑफ साइंस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, इबारत से गिरी मात्राएं, यानी इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, किसकी रचना है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, वे उत्सव मना रहे हैं, यानी वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है, यानी वे जो है किसके लिए आया है शब्द जो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नागरिक के लिए जो है वे आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 और 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, मशक वाला क्या कर रहा है, मशक वाला जो है क्या कर रहा है, आप लोग अगर पढ़ेंगे ना कविता तो उसमें बताया गया है कि मशक वाला क्या कर रहा है, तो मशक वाला जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सड़क सींच रहा है, यानी सड़क को जो है पानी मार रहा है सड़क पे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर का, यानी 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, यानी अशोक वाजपेयी का जो जन्म कब हुआ था, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये देखिए 2020 और 2022 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 27 नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, यानी लेखक जो है उनके पिताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, यानी कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोणार्क। कोणार्क जो है इनकी कृति नहीं है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 29 नंबर का 29 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, यानी कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कवि कह गया है, यानी कवि जो है कह गया है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवि कह गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का, यानी 30 नंबर क्वेश्चन जो है 2018 2023 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, हार जीत कविता के रचयिता है, काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम वीडियो को फर्स्ट में ही बता दिए थे, हम इसका राइट आंसर अभी नहीं बताएंगे, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बता दें। इनका इजी आंसर है एकदम, हार जीत का लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इजी रहता है ना वो VVI क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी कौन से पत्रिका का जो है संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वग्रह का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का बच्चों। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, घास में जो दुबका आकाश जो है किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव यह है 33 नंबर का, यानी 33 नंबर का 2020 और 2023 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि। देखिए काफी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, किस काल के कवि है और कौन से चैप्टर के लेखक कौन है, और लेखक का यानी जन्म स्थान, जन्म तिथि, और वो कौन से काल के कवि है, कौन से भाषा में वो कविता लिखा गया है, कहानी लिखा गया है। ये सब जो है, ये 5 जो है हर चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से 1-2 ऑब्जेक्टिव उठाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग को जो है ये हम क्लियर करा चुके हैं, हर चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखें और पूरा हर चैप्टर का वीडियो कवर कर लें, ताकि हिंदी में जो आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आए। और सब्जेक्टिव का हम वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम जरूर लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का वीडियो, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, ठीक है। तो कौन से काल के कवि है, तो वो आधुनिक काल के कवि है। कोई सा कवि जो है भक्ति काल के कवि रहते हैं, छायावाद के काल के रहते हैं, रेती काल के रहते हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग काल के कवि रहते हैं। तो ये क्या अशोक वाजपेयी कौन से काल के हैं, तो आधुनिक काल का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए आज जो 12 नंबर चैप्टर था हार जीत, जिनका लेखक जो अशोक वाजपेयी थे, उनमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव था, 33 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है 3300 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले, क्योंकि सारा का सारा जो है VVI ऑब्जेक्टिव था और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव था। यानी कि जो हार जीत का चैप्टर है ना, जो हार जीत का चैप्टर है, उनमें जितना निचोड़ ऑब्जेक्टिव था वो 33 ही ऑब्जेक्टिव था, और आप लोग को जो है 33 ऑब्जेक्टिव हम कवर करा चुके हैं। तो एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर ले। और पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी जाकर देख ले। और अगर अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।